है आपका मेरे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं सी प्लस प्लस के जो बेसिक और इम्पोर्टेंट 5 बहुत अच्छे और बिगनर के लिए काफ़ी ज़रूरी प्रोग्राम हैं वो कराने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम हमारा बिल्कुल बेसिक होगा कि हेलो प्रिंट हम कैसे प्रिंट करें। सी प्लस प्लस में सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है, अगर हम सी प्लस प्लस स्टार्ट करना चाहते हैं, कि सी प्लस प्लस में एक सिंगल स्टेटमेंट हम कैसे प्रिंट करें। उसके बाद 2 नंबर का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना हम देखेंगे कैसे प्रिंट करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, तीसरा प्रोग्राम की ऑड और इवन नंबर हम कैसे देखते हैं। उसके बाद चौथा देखेंगे हम कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, एरिया किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का जो एरिया है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चेक चेक करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा वो चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम 5 प्रोग्राम यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे जो पहला प्रोग्राम है वो है हमारा हेलो, एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट कराने का। तो हमने पिछली क्लास में ये बता दिया था कि सी प्लस प्लस का सेटअप हमें कैसे तैयार करना है। इसके लिए बी एस कोड, ठीक है, इसके लिए बी एस कोड आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसके साथ में आपका कंपाइलर होना चाहिए। तब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, बी एस कोड अगर आपके पास है, बी एस कोड के साथ साथ में क्या है वो कंपाइलर। मैंने कौन सा कंपाइलर यूज किया, जी सी सी का कंपाइलर यूज किया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसे ही हम बी एस कोड को ओपन करेंगे और अपनी फाइल में जाएंगे, फाइल में जा करके हम क्या करेंगे, सीधा सीधा टेक्स्ट फाइल ले लेंगे और उस टेक्स्ट फाइल में हम अपना प्रोग्राम यहाँ पर लिख देंगे। देखिएगा, ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ देखिए, सबसे पहला है आपका हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये लाइब्रेरी फाइल होती है। ये किसी भी प्रोग्राम के लिए, आप चाहे 2 नंबर का ऐड का बनाओ या कोई टफ प्रोग्राम बनाओ, ये वाली लाइन आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। नेक्स्ट है यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी। ये लाइन भी आप ये समझिएगा, भी आप स्टार्टिंग में आप ये समझिएगा, ये लाइन भी आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो हर बार आपको जो एस टी डी है वो आपको हर बार अपने प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा इंट मेन। मेन क्या है, आपका मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। और ये जो मेन फंक्शन है ये रिटर्न डेटा टाइप है क्योंकि इंटीजर है, इसलिए हमें लास्ट में जरूर लिखना पड़ेगा क्या, रिटर्न 0। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम ये वाली फाइल लेते हैं तो ये दो फंक्शन सी इन और सी आउट, कौन सा, सी इन और सी आउट, ये दो फंक्शन के लिए अलाउ कर देता है क्योंकि ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है। तो इनपुट का और आउटपुट का जो फंक्शन होता है हमें इस वाली लाइब्रेरी से मिल जाता है। तो हमने लिखा यहाँ पर सी आउट और डबल कोलन, इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू सिस्टम से बाहर जाना। और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। तो एज इट इज हेलो वर्ल्ड को क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद में भी एक चीज है कि ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेगा। सबसे पहला स्टेप होगा, हमें ये फाइल सेव करनी पड़ेगी। सेव भी कहाँ करनी पड़ेगी, अपने कंपाइलर में सेव करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें टर्मिनल पे उसी कंपाइलर पे जाना है और उस कंपाइलर पे जाने के बाद में स्टेटमेंट जो है आपको पूरा का पूरा रन करने के लिए वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कंपाइलर पे आ जाएंगे, जो हमारा कंपाइलर है सी डी स्लैश करके, सी डी स्लैश, हम यहाँ पर आ गए बाहर। और बाहर आने के बाद में हम जाएंगे सी डी स्पेस, मेरा जो कंपाइलर है उसकी लोकेशन है IMING, जहाँ पर मैंने ये सेव कर रखा है प्रोग्राम, WG के बाद में 64 और एंटर कर देंगे। मैं अपनी लोकेशन पे आ गया जहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने सेव किया है। और प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे, प्रोग्राम का नाम डॉट सीपीपी, प्रोग्राम का नाम डॉट सीपीपी। अब इसको अगर हमें रन कराना है, किसको, सिंपल हेलो डॉट, तो हेलो डॉट को रन कराने के लिए हमें जो कोड लिखना पड़ेगा वो ध्यान रखना, जी प्लस प्लस किसमें, विजुअल स्टूडियो, BS कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कमांड ये। अगर आप अलग टाइप का कोई एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग हो सकता है। तो जी प्लस प्लस हेलो डॉट सी पी पी स्पेस -o हेलो, ये वाली लाइन लिख करके हम एंटर कर देंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पर एंटर कर दे रहा हूँ और अगर कोई एरर होगी हमारे प्रोग्राम में तो वो शो करेगा। ये डायरेक्टली उसी प्रॉम्प्ट पे आ गया, यानी कि कोई भी एरर नहीं है। अब हमें इसे अगर रन कराना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट, फिर स्लैश, फिर जिस नाम से हमने सेव किया है अपना प्रोग्राम वो क्या, हेलो, हेलो लिखेंगे।
देन जो भी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है वो हमें शो हो जाएगा। और ये हमारा पहला प्रोग्राम था, तो हमने सिंपल हेलो शब्द को प्रिंट करने के लिए, हेलो स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए अपना प्रोग्राम बनाया था। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वही चीज़ प्रिंट हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे अगर आप जो भी चेंज करते हैं वही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एक सिंपल सिंगल स्टेटमेंट आपने कैसे प्रिंट करना है वो यहाँ से समझ आपके आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा सम का। सम का मतलब है कि हमें कोई दो नंबर लेने हैं और उन दो नंबर को हमें सम कराना है, यानी कि टोटल करना है, उनको जोड़ना है। तो कैसे सम कराएंगे? तो किसी भी प्रोग्राम के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होती है, पहली देखिएगा, जो पहली लाइन है यहाँ पर वो कौन सी लाइन है? इंक्लूड, ये लिखनी पड़ेगी, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, क्योंकि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमें इससे मिलती है। यूजिंग नेम स्पेस सेकेंड लाइन, ये हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। फिर लिखते हैं चौथे नंबर पे है इंट मैन, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो प्रोग्राम है आपका वो यहाँ से एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा और रिटर्न जीरो पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब हमें दो नंबर ऐड करने हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे। वेरिएबल हमने ले लिए ए बी टाइप के। तो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इसके लिए आपको एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। तो वेरिएबल के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल ये समझ लीजिएगा, दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए, एक इंटीजर, दोनों इंटीजर ले लिए मैंने। और डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, इंट और स्पेस करके वेरिएबल का नाम कॉमा फिर वेरिएबल का नाम। सी आउट, यूजर को मैसेज दे देंगे, एंटर टू इनपुट्स। यूजर से जो इनपुट आएंगी वो हमें किसके अंदर स्टोर करनी है, उसके लिए सिंटैक्स होता है सी इन, फिर इस तरीके से कोटेशंस होते हैं, इसका मतलब होता है इनपुट ए के अंदर स्टोर हो जाएगी और दूसरी वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर होगा सी आउट सम इक्वल टू, ये एज ए स्ट्रिंग हो गया क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर हमने दे रखा है, और इस तरीके से डबल स्लैश ए प्लस बी, यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे, ऐसे हम इसको लगा देंगे। और इसको हमने, इसका मतलब हो गया कि यहाँ से ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, आउटपुट में आ जाएगी इसके, ठीक है, आउटपुट इसकी आ जाएगी ये। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे और ये हमारा प्रोग्राम लग गया। अब इस प्रोग्राम का क्या करेंगे, हम सीधा सीधा सेव करा देंगे। और सेव भी कहाँ कराएंगे, अपने लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे सेव किया है हमने, सी स्लैश इस डायरेक्टरी के अंदर मिंग W64 के अंदर इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया सम डॉट सीपीपी नाम से। इसको रन जब हम कराएंगे तो रन कराने का वही तरीका है कि जी प्लस प्लस, फिर अपने प्रोग्राम का नाम है सम, प्रोग्राम का नाम है सम डॉट सीपीपी, और सम डॉट सीपीपी फिर स्पेस, स्पेस दे करके फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर हाइफन ओ स्पेस सम, इसको करके एंटर करेंगे। तो कोई एरर नहीं है, तो क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में कोड को रन कराने का क्या तरीका है, फिर डॉट लगा के रख के हम क्या करेंगे, अपना जो भी आपका प्रोग्राम का नाम था, जो भी आपने जिस प्रोग्राम के नाम से सेव किया था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब ये कह रहा है दो नंबर हमें एंटर करने हैं, तो एक नंबर मैंने 4 ले लिया, दूसरा नंबर मैंने 6 ले लिया, और दोनों नंबर को ऐड करके इसने आउटपुट दे दिया। यहाँ देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट होता है ये कंपाइल कराने के लिए होता है, ये वाला स्टेटमेंट होता है रन कराने के लिए। अब प्रोग्राम हमारा रन हो गया, एंटर टू नंबर, पहली वैल्यू एंटर करी 4, दूसरी वैल्यू एंटर करी मैंने 6, और दोनों का सम होकर के हमारे सामने आ गया 10। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इवन नंबर का। ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इवन नंबर क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है, जो दो से डिवाइड हो जाए। कोई भी वैल्यू, हमने सपोज 100 लिया, इस 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं दो से, तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये कहलाता है आपका इवन नंबर। क्या कहलाएगा ये आपका इवन नंबर। और अगर दो से डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर उसका बचता है, तो वो कहलाता है ओड नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब है इवन नंबर। लेकिन 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है आपके ओड नंबर। तो सिंपल लॉजिक हमारे समझ में आ गया कि कोई भी नंबर अगर दो से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर उसका 0 आता है, तो वो कैसा कहलाता है आपका, वो सिंपल कहलाता है आपका इवन नंबर। डन। आप प्रोग्राम देखिए इसके लिए। प्रोग्राम में क्या करेंगे हम, सिंपल पहली लाइन तो हम लेंगे ही लेंगे, आईओ स्ट्रीम एसटीडी, यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा ये।
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और रिटर्न 0 पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। रिटर्न 0 क्यों होता है? क्योंकि जो मेन फंक्शन है आपका वो इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली है, यानी कि एक वेरिएबल लिया n। वेरिएबल क्यों लिया? क्योंकि हमें नंबर चेक करना है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया n नाम से। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूजर को एक हमने मैसेज भेज दिया कि भैया एंटर ए नंबर। यूजर से जो नंबर मिलेगा उसको स्टोर करा लेते हैं हम n के अंदर। ठीक है, n के अंदर हमने स्टोर करा लिया। फिर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंडीशन स्टेटमेंट लगा दिया इफ। कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया हमने एन मॉड्यूल ऑपरेटर टू इक्वल इक्वल जीरो। इसका मतलब है ये चेक करेगा क्या एन दो से पूरा डिवाइडेड है और उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अगर यस, अगर आ रहा है यस तो एंटर कर देगा यहाँ पर इवन नंबर, और अगर नहीं आ रहा है रिमाइंडर जीरो तो प्रिंट कर देगा ये ऑड नंबर। इतना लॉजिक है इस प्रोग्राम का, ऑड नंबर का और इवन नंबर का। इस लॉजिक के बाद में फिर वही प्रोसेस रखना है हमें, क्या, अपने प्रोग्राम को सेव करना है अपनी डायरेक्टरी में, और इसको रन कराने के लिए फिर वही स्टेटमेंट लिखना है, कौन सा, जी प्लस प्लस। और जी प्लस प्लस के बाद में क्या होगा आपका प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम क्या है, इवेंट डॉट सीपीपी। इवेंट डॉट सीपीपी नाम से ही सेव है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम इवेंट डॉट सीपीपी। फिर क्या लिखना है हमें, सिंपल स्पेस हाइफन ओ इवन। एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर। और इसको रन कराने के लिए डॉट स्लैश इवन लिख देंगे। ठीक है, डॉट स्लैश इवन लिख देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये मांग रहा है एंटर ए नंबर, तो एक नंबर हमने यहाँ पे दिया 6, तो 6 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हो गया इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरी प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया ये, फिर उसको रन कराया, फिर उसने हमसे एक नंबर मांगा, नंबर हमने 6 एंटर कर दिया, उसने मैसेज दे दिया एंटर है, एंटर इवन नंबर। ये जो इवन नंबर है, ये जो आपने एंटर किया है ये इवन नंबर है। तो ये तीसरा प्रोग्राम था। अब चौथे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं अपने। तो जो चौथा प्रोग्राम है वो हमारा है एरिया कैलकुलेट करने का। क्या, एरिया। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और एरिया भी किसका कैलकुलेट करना है हमें, सर्किल का। सर्किल के एरिया के लिए मैंने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये लिया है। तो सर्किल के लिए हमें पता होना चाहिए, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 होती है। ठीक है, अब आर स्क्वायर है, आर रेडियस होगी, तो इसलिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी दो वेरिएबल की, एक एरिया की जिसमें एरिया कैलकुलेट होकर के आएगा, एक आपके रेडियस की। तो सब ये दो जो लाइन है ये आपको हर प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। इस पर बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इंट मेन से, और रिटर्न 0 पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वेरिएबल ले लिया फ्लोट टाइप का, क्योंकि पॉइंट वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो दो वेरिएबल लिए यहाँ पर हमने, एक आर और एक एरिया। सी आउट कर दिया हमने यहाँ पर, यानी कि यूजर को एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर एंटर द रेडियस। और जो यूजर रेडियस को एंटर करेगा उसको हमने स्टोर करा लिया अपने वेरिएबल के अंदर, आर के अंदर। डन। और यहाँ एक फॉर्मूला लगा दिया, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या है आपका, ये एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर। बस ये हमारे पास एरिया के अंदर कैलकुलेट होकर क्या जाएगी वैल्यू, उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। एरिया इक्वल टू, और एरिया को हमने यहाँ से प्रिंट करा दिया। तो जो भी वैल्यू, देखिए यहाँ पर एक बात और है समझने की, वो ये कि अगर एरिया को हमने लिखा डबल कोटेशन के अंदर, तो ये एज ए स्ट्रिंग आउटपुट में एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं, देन वो प्रिंट ना करके उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, जो भी वो वैल्यू को स्टोर करता है, होल्ड करता है। अब इसको रन कराने का फिर वही है कि इसको सबसे पहले हम सेव कराएंगे, सेव भी कराएंगे डॉट सीपीपी नाम से। मैंने सेव करा रखा है, देखिएगा, एरिया डॉट सीपीपी नाम से। इसको रन कराना है, तो रन कराने का वो सिंपल कोड है आपका जी प्लस प्लस, फिर अपना फाइल का नाम जिस नाम से हमने सेव किया है। ठीक है, सेव किया है हमने ये एरिया नाम से, तो एरिया डॉट सीपीपी आउटपुट एरिया, और इसको एंटर कर देंगे। बिना एंटर के देखिएगा उसी प्रॉम्प्ट पे अगर हम लौट के आ जाते हैं तो कोई एरर नहीं है। इसको रन कराने के लिए कोड लिखेंगे डॉट स्लैश एरिया और एंटर कर देंगे। ये हमसे रेडियस मांगता है, तो हमने रेडियस दे दी यहाँ पर 7, और 7 रेडियस दिया तो हमारे सामने एरिया कैलकुलेट होकर के आ गया। देखिए ये हमने यूज़ किया कंपाइल कराने के लिए,
ये वाली जो लाइन यूज़ की वो हमने यूज़ की इसको रन कराने के लिए। फिर इसने हमसे रेडियस, तो हमने 7 रेडियस दी। एरिया कैलकुलेट होकर के आ गया 1.53.86। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का जो प्रोग्राम था वो भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ नंबर का प्रोग्राम देखते हैं हम यहाँ पर। फिफ्थ नंबर का प्रोग्राम ले रखा है हमने सिंपल इंटरेस्ट का। किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। PRT/100 होता है। ठीक है। P क्या होता है? प्रिंसिपल। R क्या होता है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और I क्या होता है? टाइम पीरियड। ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? सिंपल इंटरेस्ट, P, R और T, 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो वही हमने यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। 2 लाइनें ये हर एक कोड में हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो फ्लोट टाइप के हमने 4 वेरिएबल ले लिए, PRT और SI। और हमने यूजर को सीधा मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर द वैल्यू या एंटर PRT। तो 3 वैल्यू हमारे सामने आएंगी, P की वैल्यू आएगी, R की वैल्यू आएगी और T की वैल्यू आएगी। और इसे हम स्टोर करा लेंगे। सबसे पहली वैल्यू P के अंदर, दूसरी वैल्यू R के अंदर और तीसरी वैल्यू T के अंदर। फिर क्या करा हमने? यहाँ से सिंपल एक फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्या है आपका? फॉर्मूला है। ठीक है। फॉर्मूला हमने यहाँ पे फिट कर दिया। और सी आउट सिंपल इंटरेस्ट स्लैश, ठीक है, यहाँ पर हमने आउटपुट फिर दे दी किसकी? SI की। यहाँ पर सी की तरह परसेंटेज आपको डी नहीं लगाना, परसेंटेज एफ नहीं लगाना है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डायरेक्टली आप उसको बिना कोटेशन के लिखेंगे, डायरेक्ट उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए सबसे पहले वही कि हमें सेव कराना है। सेव अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे करा दिया। किस नाम से कराया? SI.cpp नाम से। इसको रन कराते हैं। G++ फिर स्पेस SI.cpp होगा और स्पेस O फिर SI एंटर कर दिया। फिर से प्रॉम्प्ट पे आ गए, यानी कि हमारा कोड सही है। और फिर हम इसको रन कराना है तो ./SI। देखिएगा अब हमें 3 चीज़ें देनी होंगी। हमने यहाँ पर पहले प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 10,000। और उसके बाद हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया? 10। और फिर उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दे दिया मैंने 10। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ गया हमारे सामने कितना? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का 10% से 10 साल का जो ब्याज होगा वो 10,000 रुपये होगा। इस पूरे कोड का जो आउटपुट है वो टर्मिनल पे आप देखते हैं। ये इसके आउटपुट यानी कि इसकी एग्जीक्यूटिंग, और क्या करते हैं इसको जो एग्जीक्यूट करते हैं वो इसको जो रन कराते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अगर किसी प्रोग्राम में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, ये आपसे आनी चाहिए C++ स्टार्ट करने के लिए।